अभी दिख रहा है स्क्रीन? हाँ ठीक है। देखो अभी जॉइंट्स बताती हूँ मैं। जॉइंट्स मैंने आपको ऑलरेडी उस दिन बताया था कि हम दो टेबल से या दो से अधिक टेबल से कैसे डेटा फैच करते। ठीक है, उस दिन मैंने आपको बताया था ना, ये सिलेक्ट एम्प्लॉय आईडी एम्प्लॉय, और हमने लिया था एम्प्लॉय से लिया था डेटा एंड लोकेशन से, सॉरी, एम्प्लॉय से लिया था एंड डिपार्टमेंट से लिया था। तो ये आप क्या कर सकते हो, 2 मिनट, ये थोड़ा एडवांस है, बताती हूँ। ये नॉर्मल हमारा डेटा है जिसको हमने नॉर्मल ज्वाइन कर रहे हैं। नॉर्मल ज्वाइन को हम इक्वी ज्वाइन बोलते हैं। क्लियर? पूरा डेटा फेच हो गया, देखो एम्प्लॉय का, डिपार्टमेंट का। क्लियर? ओनली आपको सिलेक्टेड लेना है एम्प्लॉय से, डिपार्टमेंट से, तो ये डेटा भी आपका फेच हो जाएगा। क्लियर? अगर आपको थ्री टेबल ज्वाइन करना है, थ्री टेबल ज्वाइन करते हैं ना, तो वेयर के अंदर दो कंडीशन आती है। टू टेबल ज्वाइन करते हैं तो वेयर में एक कंडीशन आती है। टू थ्री टेबल करते हैं तो टू टेबल, देखो इंप्लॉय किया, डिपार्टमेंट किया, लोकेशन किया, कितनी कंडीशन आई वेयर क्लॉज में? टू कंडीशन। एक हमने इंप्लॉय से डिपार्टमेंट को किया और एक डिपार्टमेंट से लोकेशन को किया, करेक्ट? तो ये तीनों टेबल का कंबाइंड मिक्स आउट हमको आउटपुट मिलेगा। अगर हमारा फोर टेबल ज्वाइन होगा तो ज्वाइन कंडीशन कितनी आएगी हमारी? थ्री। ठीक है, वैसे ही सेम टू सेम हमारा अगर फाइव टेबल ज्वाइंट होगा तो हमारी वेर में कंडीशन कितनी आएगी? फोर। ठीक है, देखो ये एम्प्लॉय, डिपार्टमेंट, लोकेशन, कंट्री एंड रीजन, ये टेबल है हमारे पास, यानी कि फाइव टेबल है। ये फाइव टेबल ज्वाइंट है, पांच टेबल को हम ज्वाइन कर रहे हैं। ठीक है, वेर, तो वेर में कितनी कंडीशन है? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। क्लियर? अगर वेर में आपको चार कंडीशन दिखती है तो वो कौन सा ज्वाइंट हो गया हमारा? फाइव टेबल ज्वाइंट। क्लियर? ऐसे आप फोर टेबल ज्वाइंट भी कर सकते हो। ठीक है, अब हमारे पास ये है, एक क्वेरी है मेरे पास, ये जिसके अंदर मैंने क्या बोला, मेरा क्वेरी क्या है, देखो ये ऑल एम्प्लॉय हु बिलोंग्स टू सिटिल एंड साउथ लेक। ठीक है, तो मैंने क्या लिया? एम्प्लॉय लिया, डिपार्टमेंट लिया, लोकेशन लिया, कंट्री लिया, रीजन लिया। ये फाइव टेबल ज्वाइन है, विथ कंडीशंस में दे रही हूँ। तो देखो मैंने नॉर्मल ज्वाइन किया, उसके बाद मैंने क्या किया? एंड एल एल डॉट सी टी, क्योंकि सी टी का में हमारे पास, लोकेशन में भी सी टी है हमारे पास। ठीक है, एल डॉट सी टी इन दैट दैट दैट। क्लियर? तो हमारा ये जो ज्वाइंट हुआ वो कंडीशंस के अकॉर्डिंग हुआ, तो हमको ये देखो यहाँ सिटी में हमको ये मिल रहा है। क्लियर? पांचों टेबल में से नॉन इक्वी ज्वाइंट अगर आपको करना है तो देखो ये ऐसे हो जाएगा। क्लियर? इसमें भी आपको पूरा डेटा मिल जाएगा, यानी कि पूरा नॉन इक्वी यानी कि पूरा के पूरा डेटा मिलता है आपको। क्रॉस ज्वाइंट यानी कि कंडीशन सेटिस्फाइड हो ना हो, पूरा डेटा आता है इसमें। ठीक है, हाँ। देखो ये क्लियर? इसमें क्या हुआ? एम्प्लॉय का भी पूरा डेटा है, डिपार्टमेंट का भी हुआ। अभी रीशफल कॉलम, आप जो कॉलम को पहले पुट ऑन करोगे ना, वो कॉलम आपका पहले आएगा। देखो यहाँ पर मैंने क्या किया है, यहाँ पर मैंने आर डॉट रीजन यानी कि रीजन अंडरस्कोर नेम, कंट्री का नेम लिया है, सिटी लिया है, डिपार्टमेंट लिया है, फिर एम्प्लॉय का लिया है। तो मेरा ऐसा रीजन रीजन वाले पूरा डेटा आएगा। ठीक है, प्लस कंडीशन प्लस ऑर्डर बाय मैंने दिया है। ऑर्डर बाय आपको पता है असेंडिंग है या डिसेंडिंग। तो मैंने पहले रीजन नेम डाला था, इसलिए रीजन नेम पहले आया, तो वो उसको रीशफल करना कहते हैं। ठीक है,
और अगर एक अच्छे से ज्वाइंट पढ़ना है ना तो मैं आपको एक शेयर करती हूँ, तो 2 मिनट, स्टॉप शेयरिंग। ठीक है, करूँ विंडो शायद 2 मिनट में। ठीक है। हाँ ठीक है, ठीक है, करूँगा। स्क्रीन दिख रहा है फरहान? ठीक है, वो 2 मिनट। ठीक है, ठीक है, ठीक है, देखो अभी दिख रहा है एसक्यूएल ज्वाइन करके। ठीक है, हुआ। देखो यहाँ मैं बताती हूँ आपको, यहाँ पर आपको बेटर समझ में आएगा। ज्वाइन क्या लिखा है? एसक्यूएल ज्वाइन, ज्वाइन अ टू टेबल बेस्ड ऑन द कॉमन कॉलम। कॉलम कॉमन कौन सा है? देखो कस्टमर में भी कस्टमर आईडी है और ऑर्डर में भी कस्टमर आईडी है। क्लियर? इसलिए ये कॉमन हुआ। क्लियर? तो देखो ये देखो सबसे फर्स्ट टाइप है इनर जॉइन, लेफ्ट जॉइन, राइट जॉइन एंड फुल आउटर जॉइन। ठीक है, इसने एग्जांपल कहाँ गए इसके? रुको रुको, शिट गलत ओपन करा है। उसमें टेबल का कंटेंट भी बहुत अच्छा था। ये अलग है एसक्यूएल का बेसिस। 2 मिनट, मैं बता रही फरहान। देखो इनर जॉइन मीन्स क्या होता है? इनर जॉइन मतलब जो दोनों में कॉमन हो। क्लियर? देखो ये सर्कल वाला पार्ट दोनों में कॉमन था फरहान, ये दोनों। तो अभी देखो मेरे टेबल है, ये टेबल है कस्टमर आईडी, लास्ट नेम, फर्स्ट नेम एंड फेवरेट वेबसाइट, ऑर्डर आईडी, कस्टमर आईडी, ऑर्डर डेट। अभी इन दोनों टेबल में कॉमन कौन सा कॉलम है? ज्वाइन किसके बेसिस पे करेंगे? कस्टमर आईडी के बेसिस पे। वेयर दिस टेबल की कस्टमर आईडी, वेयर दिस टेबल की कस्टमर आईडी। क्लियर? तो देखो यहाँ क्वेरी लिखा है ना, उसने यहाँ इनर जॉइन लिखा, हम ऐसा नहीं लिखते, हम देखो कस्टमर डॉट कस्टमर आईडी एंड ऑर्डर डॉट ऑर्डर आईडी। तो जो दोनों में कॉमन था वही मिला हमको, क्योंकि देखो इसके अंदर 400 है, 400, 500, 700, 800, 400, 500, 700, 800। क्लियर? तो जो कॉमन था दोनों में वही मिला इनर जॉइन में। क्लियर? अब आता है लेफ्ट जॉइन। लेफ्ट जॉइन में लेफ्ट साइड का पूरा टेबल एज इट इज प्लस राइट साइड का जो हमारा मैच होगा ना वो ही पूरा आएगा। क्लियर? तो देखो ये हमारा ये टेबल है, ये हमारा ये टेबल है। मैंने कौन सा को लेफ्ट में रखा? कस्टमर आईडी को। किसकी? कस्टमर की। ठीक है, यानी कि ये ऊपर वाला टेबल पूरा एज इट इज आएगा। इसमें ऐसा नहीं दिया है बट वो पूरा टेबल एज इट इज आता है। देखो इसके अंदर 4 5 6 7 8 और 9, 4 5 6 7 8 और 9। क्लियर? अब ये टेबल एज इट इज। अब इसमें क्या क्या है, क्या कॉमन है? इसमें 400 है, इसमें 400 है। करेक्ट? तो देखो ये 400 है, ऑर्डर आईडी तो देखो 4 आया, यहाँ पर आया 4, ये डेट आया। अभी देखो उसके अंदर 500 है, इसके अंदर भी 500 है, तो सेकंड आना चाहिए यहाँ। ठीक है, इसमें 600 है बट इसमें है क्या? नहीं, तो वो नल आया। क्लियर? इसके अंदर फिर 700 है, इसमें है तो आउटपुट आएगा 800, इसमें है। अभी 900 उसमें बट इसमें नहीं है तो इधर नल आएगा। क्लियर? यानी कि वो टेबल एज इट इज प्लस जो हम ज्वाइन उसको कर रहे हैं, और राइट में अपोजिट, राइट टेबल एज इट इज रहेगी और लेफ्ट में जो कॉमन मिलेगा वो सब कुछ आएगा। क्लियर? और पूरे में फुल।
फुल पूरा रिकॉर्ड हो जाएगा। क्लियर? ये एसक्यूएल का भी है, अगर आपको कभी करना हो ना, इससे भी आप पढ़ सकते हो। देखो मैंने बताया ना आपको, बिटवीन एंड और क्रिएट टेबल, अल्टर, ये सब, ये एडवांस वन में भी है। लिंक शेयर कर देती हूँ, तो आप देख लो। अभी समझ में आया ज्वाइन कंडीशन कैसे क्या होती है? ठीक है, अभी ये ज्वाइन हुआ आपका। फिर लेफ्ट ज्वाइन मैंने आपको बताया, अभी मैंने क्या लिखा है, लेफ्ट ज्वाइन, ज्वाइन आउटपुट प्लस नॉन मैचिंग रिकॉर्ड फ्रॉम द लेफ्ट टेबल। क्लियर? लेफ्ट टेबल के नॉन मैचिंग रिकॉर्ड्स भी। तो यहाँ पर मैंने फर्स्ट जो लिखा है वो क्या है, एम्प्लॉय को मैंने लेफ्ट ज्वाइन किया, किससे? डिपार्टमेंट से। क्लियर? तो एम्प्लॉय वाला पूरा डेटा आएगा प्लस डिपार्टमेंट वाइड का, वाइस वर्सा है राइट ज्वाइन। क्लियर? और फिर जो फुल ज्वाइन है वो पूरा डेटा रिकॉर्ड होगा, मैचिंग नॉन मैचिंग दोनों। क्लियर? ठीक है, तो ये आपका ज्वाइंट्स पार्ट था जो मैंने करवाया आपको। फुल यानी कि एंटायर, दोनों में से सब कुछ। राइट का भी डेटा आएगा, लेफ्ट का भी आएगा, मतलब कुछ भी अनमैचिंग नहीं रहेगा। जैसे उधर हमने नल लिख दिया था ना, वैसा कुछ नहीं रहेगा। ठीक है, तो वो सब जॉइंट्स है आपके। आपको ये डेटा कैप्चर करके दिया है। अब के बाद नेक्स्ट पार्ट है, ज्वाइन आपको बताया। अभी आपको पता है ना ये कैसे करते हैं हम, इतना पार्ट आपको पता है, सिलेक्ट एम्प्लॉय आईडी, ईमेल, ये बेसिक पार्ट आपको पता है ना एम्प्लॉय आईडी का, मैंने कंडीशन अप्लाई करी है। अभी गेट ऑल एम्प्लॉयज हुज एवरेज सैलरी डिपार्टमेंट इज 50, तो ये कैसे करेंगे? एवरेज बोला है ना, हमको सैलरी का एवरेज निकालना है, तो हमने उसके आगे कौन सा क्या लगा दिया, एवरेज, क्योंकि हमको एवरेज निकालना है। देखो ये आया किसका, सैलरी का एवरेज, किसकी, जिसकी डिपार्टमेंट आईडी क्या हो, 50। क्लियर? ऐसे आप इसका भी कर सकते हो, अगर आपको ये चाहिए तो आप ये भी आपको आता है। अभी आती है सब क्वेरी। सब क्वेरी क्या होती है, व्हेन यू डोंट नो द वैल्यू, आपको नहीं पता है कि क्या आउटपुट आने वाला है, बट यू नो द वैल्यू कैन फाउंड। आपको देखो अभी आपको नहीं पता है कि आउटपुट क्या आने वाला है, जैसे मैंने बोला कि फरहान मुझे ये बताओ कि जिसकी एम्प्लॉय आईडी 50 है उसकी सैलरी क्या है, जिसकी डिपार्टमेंट आईडी 50 है उसकी सैलरी क्या है। तो आपको नहीं, आपको पता है ना इसको कैसे क्वेरी राइट करोगे, बट आपको आउटपुट नहीं पता कि एवरेज आउटपुट क्या है, उसको बोलते हैं सब क्वेरी। क्लियर? इनर क्वेरी किसको बोलते हैं, जो हम एक क्वेरी के अंदर जो क्वेरी लिखते हैं उसको इनर क्वेरी कहते हैं। क्लियर? ठीक है, जैसे कि ये अभी दिख रहा है, देखो, सिलेक्ट एम्प्लॉय आईडी, ईमेल, सैलरी, डिपार्टमेंट आईडी फ्रॉम एम्प्लॉय, ये हमारी कौन सी क्वेरी है, यहाँ तक आउटर क्वेरी है। क्लियर? ये इनर क्वेरी में मैंने क्या लिखा, मेरे को सैलरी का एवरेज चाहिए जिसकी डिपार्टमेंट आईडी ये है। करेक्ट? तो जब मैं एवरेज निकाल रही थी तो मेरे पास सिंगल एक ही वैल्यू आ रही थी। अभी देखो, अभी आ गया सब,
अभी इसका कहने का मतलब क्या है, देखो इससे एक एवरेज सैलरी आ गई, मान लो वो डेटा हमारा आया 500, एवरेज हमारा आया 5000, क्लियर। तो यहाँ क्वेरी रन हो जाएगी, सिलेक्ट एम्प्लॉय आईडी ईमेल सैलरी डिपार्टमेंट आईडी फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर सैलरी इज ग्रेटर देन 5000, क्लियर, आया समझ। देखो हाँ 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 मैं बताऊंगी ना, देखो मेरा क्वेरी ये है अभी फरहान, ये क्वेरी है तो आउटपुट कितना आया, ये आया, ये आउटपुट मैंने कॉपी किया, ठीक है, और इसको रिप्लेस किया यहाँ से, क्योंकि मेरे को नहीं पता है ना उसका एवरेज कितना है, ठीक है। अभी मेरे को आउटपुट चाहिए, ये आ गया पूरा आउटपुट। तो मैं ऐसे दो दो क्वेरी ना लिखते हुए इसके अंदर ही एक और क्वेरी कर दूँ, समझ में आया। ये उसको हम क्वेरी और ये सब कुछ कर रहे हैं, पहले हमेशा इनर क्वेरी एग्जीक्यूट होती है फिर आउटर क्वेरी, क्लियर। देखो मैंने लिखा है सब क्वेरी, यानी कि आपको नहीं पता क्या वैल्यू क्या आने वाली, बट आपको पता है, सपोज देखो हमको पता रहता है ना सपोज मैंने आपको बोला फरहान चलो हम है ना डिनर करने के लिए चलते हैं, क्लियर, बट अभी मुझे नहीं पता है ना कि मेरे को क्या खाना है, बट मेरे को ये पता है मेरे को कौन से होटल में जाना है, क्लियर। फरहान समझ में, रुको 2 मिनट, अभी आ रही है। हाँ मैं क्या बोल रही हूँ, देखो मैंने आपको बोला चलो फरहान आप मैं निकिता डिनर करने के लिए, फरहान अभी विजिबल है, ऑडिबल है वॉइस। हाँ ठीक है, देखो यहाँ पर भी मैंने क्या किया, गेट ऑल एम्प्लॉयज सैलरी इज ग्रेटर देन, सैलरी क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन होना चाहिए, किससे, मिनिमम सैलरी से, किसकी मिनिमम सैलरी से, जॉब आईडी के आईटी प्रोग्राम की। तो देखो इसमें दो क्वेरी है, गेट ऑल एम्प्लॉयज सैलरी इज ग्रेटर देन होना चाहिए, मिनिमम ग्रेटर देन होना चाहिए, ठीक है। तो हमने एक नॉर्मल लिखा, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर सैलरी इज ग्रेटर देन, बट किससे, मिनिमम सैलरी से, किसकी, इसकी। तो मैंने क्या किया, सिलेक्ट मिनिमम सैलरी फ्रॉम, पहले मिनिमम सैलरी किया एम्प्लॉय का, किसका, आईटी प्रोग्राम, ठीक है। तो ये सब आ जाएगा।
देखो ये क्वेरी, सिलेक्ट एम्प्लॉय आईडी, ईमेल, सैलरी। मेरे को क्या चाहिए, एवरेज सैलरी चाहिए जिसका डिपार्टमेंट, आउटर डॉट डिपार्टमेंट आईडी, आउटर यानी कि ये बाहर वाले का मैंने एम्प्लॉय को क्या कर दिया, एम्प्लॉय को आउटर कर दिया, ये टेबल का क्या, क्लियर। तो आप ऐसा कर सकते हो। ओके, 13 वाला पार्ट है कि हम टेबल कैसे क्रिएट करते हैं, मतलब सिर्फ 1 घंटे का पार्ट आपका और बचा है फरहान, वो मैं कर लेती हूँ। तो इतने आप ये सब प्रैक्टिस करना जो मैंने आपको दिया है डेटा, चलेगा ना। ठीक है, मैं ये पूरा शेयर करती हूँ आपको। अगर कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी है तो पूछो मुझे। ठीक है, चलो बाय। वो तो ये यार, हाँ 2 मिनट। ये कहाँ पर आता है रिकॉर्डिंग, हाँ ऊपर आ रहा है रिकॉर्डिंग का, स्टॉप रिकॉर्डिंग। अभी शेयर कैसे करना पड़ेगा इसको, कैसे होगा, अच्छा ये यहाँ पर ना, MP4